हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। माई सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। तो अगर आप लोग गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं या फिर दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो आपने अजय कुमार का नाम काफी बार सुना होगा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। जब आप इंजीनियरिंग के लिए अगर अपने लिए कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो अजय कुमार भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। ठीक है, AKTU से एफिलिएटेड है, तो AKTU लखनऊ का ये कॉलेज है, वहां से एफिलिएटेड है, तो काफी अच्छा कॉलेज है। तो आज हम इसी कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं प्रॉपरली, यहाँ की प्लेसमेंट क्या है, यहाँ का मतलब और भी ढेर सारी चीज़ें होती है जैसे फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी एंड अगर आपका जेई मेन वगैरह में परसेंटाइल कम है तो आपका एडमिशन कैसे हो सकता है, डायरेक्ट एडमिशन है होगा या नहीं होगा, कोई ऑप्शन है कि नहीं है, तो सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करने वाले। आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज 40 एकर्स में फैला हुआ एक काफ़ी प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कॉलेज है, बहुत ही बेहतरीन लगता है दिखने में। ठीक है, एंड काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आप घूम फिर सकते हैं। लोकेशन की बात करूँ तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है, मतलब मेरठ और दिल्ली का जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पे ये लोकेटेड है, तो आप लोग अप्रोच कर सकते हैं इजीली। दिल्ली टू अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। एंड अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो 10 किलोमीटर आपका जो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है वहाँ से लगेगा। एंड दिल्ली से तो थोड़ा सा मतलब एयरपोर्ट से तो आपको अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर लग जाएंगे, लेकिन दिल्ली से इतना दूर है नहीं, एक्सप्रेस वे बना हुआ है, तो आपको वही मतलब 40-45 मिनट और 50 मिनट के अंदर आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। और जो दिल्ली एनसीआर वाले स्टूडेंट्स हैं वो ईजिली अप डाउन अपने घर वर से कर सकते हैं। एंड हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी रह सकते हैं, कोई इशू वाली बात है नहीं। स्टैब्लिश हुआ था 1998 में, प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो UG PG दोनों ही कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। एंट्रेंस मतलब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही अवेलेबल है। एडमिशन यहाँ पे कैसे होते हैं वो आपका एंट्रेंस बेस्ड होते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड उससे पहले हम एफिलिएशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या अप्रूव्ड है। तो अप्रूव्ड है ये कॉलेज AICTE से, AKTU लखनऊ से एफिलिएटेड है, NBA से एक्रीडिएटेड है। ठीक है, तो ये सारी हो गई इसकी एफिलिएशन। अब कुछ हम रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रैंकिंग क्या क्या रहती है, मतलब क्या इसकी रैंक है, कहाँ स्टैंड आउट करता है इंजीनियरिंग लिस्ट में। रैंक 251 फॉर BTech बाय NIRF 2020, रैंक 59 फॉर BTech बाय इंडिया टुडे 2022, रैंक 47 फॉर BTech बाय आउटलुक 2022। तो ये अब आप रैंकिंग इसकी देख सकते हैं, मतलब इंक्रीज हो रहा है हर साल इसकी, ये मतलब आगे बढ़ रहा है हर साल, इसकी ग्रोथ का लेवल अलग ही दिख रहा है, तो वो आप समझ सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं इस मतलब जो BTech यहाँ का हमारा आज का जो मेन मोटिव है वो है BTech। अब BTech का आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कैसे कैसे क्या प्रोसेस हो सकती है। तो देखो, एंट्रेंस का तो आप समझ ही सकते हैं, JEE मेन और UPCET के एग्जाम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो सकता है आपका। ठीक है, तो सिंपल ही होगा। लेकिन अगर आपका इनमें मार्क्स वार्क्स नहीं है तो कैसे होगा, तो डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा, विदाउट JEE होगा कि नहीं होगा, तो वो सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में है। थोड़ा सा आगे एडमिशन आपका हो सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं BTech मतलब जो कोर्स है उसकी क्या क्या आपका मतलब प्रॉपर प्रोसेस है। तो BTech आपका 4 साल का ये प्रॉपर कोर्स है। PCM में आपके 60% से मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ऑब्वियसली JEE मेन और UPCET के एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में अवेलेबल है, लेकिन वो कॉलेज के थ्रू नहीं होगा, उसके लिए आपको गेट एडमिशन को अप्रोच करना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगी टोटल 12 ब्रांचेज, CSC, IT, मैकेनिकल, सिविल, ये सारी आपको यहाँ पे ब्रांचेज मिल जाएंगी और 12 है टोटल, तो आप समझ सकते हैं। एंड फीस की अगर मैं बात करूँ तो 1,41,000 आपकी यहाँ पे प्रॉपरली फीस रहने वाली है, तो पर ईयर की, और इस हिसाब से आप 4 साल का देख सकते हैं। इसके अलावा हॉस्टल भी अवेलेबल है, तो हॉस्टल की फीस अलग है, मैथ्स की फीस अलग है, तो वो सारी इसमें कैलकुलेटेड नहीं है, वो आपका बजट अब चला जाता है। अब जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है जो प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस, मतलब जैसे आप जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी फीस भी देनी पड़ती है। ठीक है, एंड आपका एडमिशन चार्जेस भी होते हैं, तो वो सारे चार्जेस अलग है। फीस आपकी 1,41,000 रहने वाली है। बट मैं ये मोस्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम कॉलेज देखते हैं तो सिर्फ पर ईयर वाले उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि हमें 4 साल तक वो फीस देनी है। ऑब्वियसली हमने भी पढ़ा है तो हम यही देखते थे। अब ये सारी बात हो गई, ठीक है, अब हमें पता चल गया कि भैया ये एडमिशन ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये अगर JEE मेन में हमारा परसेंटाइल नहीं आई तो एडमिशन कैसे होगा। तो आपका एडमिशन होगा गेट एडमिशन के थ्रू। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो यार आप स्क्रीन पे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि हम आपका एडमिशन अच्छे से करा सके, डायरेक्टली करा सके एंड बिना किसी परेशानी के करा सके। कोई भी परेशानी है, कॉल
गेट एडमिशन आपके एडमिशन हो जाएगा। एंड कोई भी आपको करियर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। गेट एडमिशन इसके अलावा भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे फ्री करियर काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अगर आप गेट एडमिशन से एडमिशन लेते हैं। एंड और गेट एडमिशन आपको प्रोवाइड करता है लोन की फैसिलिटी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए लोन की फैसिलिटी गेट एडमिशन आपको करके देता है। तो ये सारी फैसिलिटी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रही है, तो कॉल गेट एडमिशन। अगर मैं बात करूं इसकी प्लेसमेंट के बारे में, तो देखो इसकी प्लेसमेंट क्वाइट मेरे को कम लगी अभी फिलहाल के हिसाब से, इसकी प्लेसमेंट थोड़ी कम है। मतलब इसका हाईएस्ट पैकेज अभी तक 6-7 लाख 5 लाख के आसपास मिलता है आपको, ओके। एंड एवरेज पैकेज वही 3 लाख 2 लाख के आसपास आपका रहता है। तो ये सारी आपकी हो गई प्लेसमेंट, एंड आप कर सकते हैं अप्रोच इस कॉलेज को। स्कॉलरशिप अवेलेबल है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिलेगी। पीसीएम में अच्छे मार्क्स हैं, मेरिट लिस्ट है तो मिलेगी। जेईई में अच्छे मार्क्स है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड वो डिवाइड हो जाता है कितने % स्कॉलरशिप मिलेगी, डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। एंड अब मैं बात करूँ अगर यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी प्यारा है इस कॉलेज का। आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे लाइब्रेरी मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिलेगी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा, मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलेगी, जैसे मैंने बताया आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिलेगी। और तो आपको यहाँ पे वाईफाई इनेबल कैंपस मिलेगा और एसी क्लासरूम्स मिलेंगे। एंड जो आपका मतलब ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्रियल विजिट्स इस कॉलेज में भी अवेलेबल है, आपको कराते रहते हैं वो लोग। तो एक बार इस कॉलेज को जरूर अप्रोच करें एंड गेट एडमिशन को कॉल करें अपने एडमिशन के लिए, ना सिर्फ इस कॉलेज के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए प्लीज़ एक बार कॉल करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।